So as soon as we get the bail from the court, there is one thing left, which is to fill the bail bond. अब ये कैसे होगा? Whenever court grant you bail, so they always mention some surety amount, or that amount can be 10,000, 25,000, 50,000, or even more than 50,000, or even more than 1 lakh. So basically it depends upon the severity of the offense. Now the question is, who can be surety? जमानती कौन हो सकता है? जमानती कैन बी एनी पर्सन. वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं. बट दैट पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर मैटर. ही कैन नॉट बी एक्यूज इन दैट पर्टिकुलर मैटर. अब सवाल ये उठता है कि क्या श्योरिटी या जमानती को किस रूप में दिया जाता है. सो दिस इज़ वेरी बेसिक एंड कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम एवरी क्लाइंट कि क्या हम कैश में श्योरिटी दे सकते हैं. सो लेट मी क्लियर यू ऑन दिस पॉइंट दैट कैश कैन नेवर बी अ फॉर्म ऑफ श्योरिटी. आप आरसी दे सकते हैं गाड़ी की उस ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट विच इज़ मैंशन इन दी कोर्ट ऑर्डर. आप प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं. आप एफडी करा सकते हैं बैंक में उस पर्टिकुलर अमाउंट की. आप बॉन्ड दे सकते हैं गवर्नमेंट्स के और या कोई और कंपनी के. तो आप इस फॉर्म में श्योरिटी दे सकते हैं. कोर्ट में श्योरिटी या जमानत देने का प्रोसीजर क्या है? इन दिस सिचुएशन वी नीड टू फिल दिस फॉर्म एंड दिस इज द बेल बॉन्ड, फॉर्म नंबर 45. यहाँ पे जज साहब का नाम और किस कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे किस थाने के अंतर्गत हुआ है, क्या सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, एफआईआर नंबर, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग और किस दिन वो जेल गया अगर वो जेल में है तो. बेल बॉन्ड के नीचे जो पर्टिकुलर्स हैं इसमें एक्यूज की डिटेल्स भरेंगे. यहाँ पे श्योरिटी अमाउंट जो कि बेल ऑर्डर में मेंशन किया गया है. यहाँ पे सिग्नेचर, अगर जो कैदी जो एक्यूज्ड है वो जेल में है तो यहाँ पे इन जैसी लिख के भी काम चल सकता है. यहाँ पे जिस पर्टिकुलर्स में हम श्योरिटी के जो भी डिटेल्स होंगे वो यहाँ पे श्योरिटी की डिटेल्स भरी जाएंगी. यहाँ पे विटनेस ज़रूरी नहीं है कि आप विटनेस भरें. यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय विच एडवोकेट्स, एडवोकेट्स आपका जो वकील साहब उनका नाम और उनका स्टैम्प भी लगेगा तो स्टैम्प से भी काम चल जाए. ये श्योरिटी का एफिडेविट है. यहाँ पे नाम, फादर नेम, रेसिडेंस ऑफ, यहाँ पे आधार कार्ड, एक्यूज़ के साथ क्या रिलेशन है, उनके भाई हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके क्या रिलेशन है, वहाँ ये यहाँ पे कहाँ पे काम करते हैं. पर पॉइंट नंबर 3 और 4 ज़रूरी नहीं है. अगर श्योरिटी आप प्रॉपर्टी जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में तो यहाँ पे उसकी डिटेल. अगर आप एफडी सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी डिटेल. अगर आप व्हीकल की आरसी जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स. तीनों में से कोई एक. आप यहाँ सिग्नेचर करें, जो भी श्योरिटी वो अपना सिग्नेचर करें और वेरिफिकेशन में जो भी डिटेल्स है वो भरें. तो इस तरीके से फॉर्म जो है बेल बॉन्ड का फॉर्म नंबर 45 भरा जाता है. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक करके, फॉलो करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके, ताकि मैं आपको इस तरह के और भी वीडियोस बना के लाता रहूं.